और दूसरा है ये पंप, ठीक है, इसको हम पंप बोलते हैं, पूरे को पंप नहीं बोलते हैं। ये पंप है, ये मोटर है हमारी। बैलेंसिंग वाल्व क्या है? ये बैलेंसिंग वाल्व। बैलेंसिंग वाल्व भी हमेशा आउटलाइन में लगता है, जहां पर हमें आगे जाने वाले वाटर को कंट्रोल करना है। बट कूलिंग टावर एक ऐसी जगह है जहां पर ये इनमें लगता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कंडेंसर वाटर साइकिल। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो अभी देखो ये पाइप हमारा निकला स्टेनर से, ये गया, ये गया, ये गया यहाँ पे, ये गया, ये देखो एक पूरा हेडर है। ये जितने भी पंप लगे हैं ना, सब में एक ही कूलिंग टावर से आया ना, मतलब एक मेन हेडर एक ही आया ये, ठीक है, पूरा एक। फिर ये ब्रांच निकल गया इसका। अब हम इधर आ जाते हैं। अभी एक ब्रांच हमारी ये निकल गई, तो ये लग गया, ये क्या है हमारा, ठीक है। देखो बटरफ्लाई वाल एक इन में भी होगा और ये इन होगी, ये आउट होगी। इसको लगाने के पीछे एक रीजन होता है, इसको हम मेंटेनेंस वाल भी बोलते हैं। कौन सा वाल बोलते हैं? ठीक है। अब बात होती है इसको मेंटेनेंस वाल क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कोई भी, देखो नीचे कोई भी दिक्कत होती है, भाई पंप में दिक्कत है या कुछ भी है, तो इन वाल को बंद करके पानी को रोक सकते हैं, इसलिए इसको मेंटेनेंस वाल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हैंडल ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, ओपन है, और हैंडल ये टेढ़ा होता तो क्या होता, क्लोज। अब ये भी आती है कब इसको खोलना है और कब बंद करना है। अगर आपका देखो, आप जब कोई भी सिस्टम चलाते हो, भाई मैं ये वाला इतने चिलर चला रहा हूं, तो इतने चिलर के साथ इतने पंप चलेंगे, तो जितने पंप आपके चलेंगे उन्हीं के वाल खुले रहेंगे, बाकी के वाल बंद रहेंगे। अदरवाइज हम बंद नहीं भी करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, बट कई बार क्या होते हैं, एनआरवी में गड़बड़ हो जाती है और पानी रिटर्न जाने लग जाता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आप वाल्स को बंद कर लो। सपोज आपका ये पंप नहीं चल रहा है तो हमें इस पंप के वाल बंद करने हैं। अगर हम पंप की बात करें तो देखो यहाँ पर पंप दो चीजों से मिलकर बनता है। एक मोटर है, ये आप मोटर देख रहे हैं, और दूसरा है ये पंप, ठीक है, इसको हम पंप बोलते हैं, पूरे को पंप नहीं बोलते हैं। ये पंप है, ये मोटर है हमारी। इस मोटर को ये कपलिंग के थ्रू जोड़ा गया, अलग अलग तरह की कपलिंग होती है, इसको बोलते हैं हम रबर टायर कपलिंग, ठीक है, टायर कपलिंग इसको हम बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अभी ये देखो वाइब्रेशन के लिए वो भी लगा रखा है, तो ये भी किस चीज के लिए लगा है, वाइब्रेशन के लिए, ताकि ये देखो ये वाला हिस्सा जब हिले, ठीक है, तो ये पाइप ना हिले, नहीं तो क्या होगा कि जहां पर जिस सपोर्ट में रुके हुए हैं वो गिर सकती है, टूट सकती है, हिल के कंटिन्यू। इसलिए वाइब्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेलो बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ये पंप में आया, पंप से फिर ये पानी हमारा बाहर निकला, बेलो में आया, और ये क्या लगा हुआ है, एनआरवी। एनआरवी कहाँ लगती है हमेशा, पंप के आउटलाइन में। हर जगह नहीं लगेगी आउटलाइन में, जहाँ पंप होगा, जहां पर पंप होगा उसके आउटलाइन में ही लगेगी, फिर ये हमारी आगे चलेगी। तो जो लोग देख रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, और चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को, हमारी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भी है और बहुत सारी फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा तीनों को आप फॉलो कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये घुसा था पाइप और ये निकला है, ठीक है, ये निकला, ये देखो यहाँ पर भी एक हेडर आ गया, ताकि जितने भी पानी का पाइप जितनी जगह से निकलेगा यही आएगा। ये क्लियर है, ये आ गया जी, ये घूमा इधर, ठीक है, ये घूमा, ये घूमा, और कहाँ उतर गया ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सबसे पहले कहाँ आया, वाल लगा। क्यों लगा वाल, ताकि आगे कोई काम करना हो इसलिए। तो वाल हमारा इनमें भी होगा और आउट में भी होगा, ठीक है। ये क्या लग गया, बेलो लग गई, और फिर इस पाइप के थ्रू हमारे अंदर घुस जाएगा, ठीक है, कंडेंसर के अंदर घुस गया। ये पीछे, ये उधर वाला पार्ट वहां पीछे तक, जैसे ये वाला क्या है, एवोपरेटर है, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, इसी तरह ये देखो मोटा पाइप सा दिख रहा है उधर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। पानी घुसा,
अब क्या हुआ, पानी यूं चक्कर काटेगा उसमें से और फिर घूम के यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, जब पानी हमारा घुस रहा है तो भाई कितना गर्म पानी घुस रहा है। ये पैनल दिख रहा है आप लोगों को इधर, हाँ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिलर विजुअल कंट्रोलर, CVC। ठीक है, चिलर विजुअल कंट्रोलर में अपने को दिखेगा, तो अगर यहाँ सेंसर होगा तभी तो दिखेगा। तो ये इनका टेम्परेचर है और ये आउट का टेम्परेचर है कि भाई जो कूलिंग टावर से आ रहा है वो कितना ठंडा है और जब ये गर्म होके वापस जा रहा है तो कितना। ये ऊपर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लो स्विच। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोट नहीं, फ्लो। आप ऊपर देखोगे अपने BMS में फ्लो स्विच लगा हुआ है, एक पत्ती सी रहती है, जब पानी चल रहा होगा उसी कंडीशन में काम करेगा ये। अब क्या हुआ भाई, ये देखो बेलो में आ गया, ये बेलो दिख रही है आप लोगों को। ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट, थोड़ा सा इधर आके दिखाओ। ये वाला इतना बड़ा बटरफ्लाई कब से, ये बैलेंसिंग वाल। क्या है ये, बैलेंसिंग वाल। बैलेंसिंग वाल भी हमेशा आउटलाइन में लगता है जहां पर हमें आगे जाने वाले वाटर को कंट्रोल करना है। बट कूलिंग टावर एक ऐसी जगह है जहां पर ये इनमें लगता है, अदरवाइज आउट में ही लगेगा और कूलिंग टावर में इन लाइन में घुस लगेगा। तो अगर तो मेरा पानी मानिए कि इसमें इन में अधिक आ रहा है, हाँ, और आउट कर तो उसे बैलेंस कर दोस्त वो ना, मुझे कितना पानी लाइन के अंदर भेजना है आदि कैसे आ जाएगा, एक सिस्टम बना दिया ना। तो ये आउटलाइन का है, तो इसे हाँ, बैलेंस करेगा। हाँ, बैलेंस। मुझे मेरी लाइन में मुझे ये चिलर की कैपेसिटी के हिसाब से मैं लाइन, देखो मैं चिलर तो भाई मेरे को लगे भाई चिलर छोटा पड़ रहा है, मैं चिलर तो बड़ा लगा सकता हूँ, क्या पूरी लाइन बदल दूंगा मैं? तो लाइन का साइज ना जो नॉर्मल साइज होता है उससे थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो ज्यादा ले लिया, अभी ज्यादा ले लिया तो पानी घुसेगा फटाफट निकल जाएगा। तो पानी को कुछ देर रोकने के लिए बैलेंस किया जाता है कि कितना GPM, गैलन पर मिनट पानी मुझे भेजना है, तो बैलेंसिंग वाल करता है, कभी भी उसको ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, वो जैसा है वैसे का वैसा उसको छोड़ देना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा पूरा, ये फिर ये पाइप निकला, ये देखो ये निकला, ये निकला और ये कहाँ चला गया, वापस कूलिंग टावर में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कंडेंसर वाटर साइकिल। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई पार्ट में? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। और भी हम HVAC में आपको इसके और पार्ट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें हम कंप्लीट चिलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और जिसके बाद में आप चाहते हैं आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।